बिहार के जनता और मैंडेट के साथ धोखा है। वो व्यक्ति अपने राज्य में मुख्यमंत्री अपने दल के पुते नहीं बन सकते। वंदे मातरम। मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। आप सभी का नेटवर्क 10 के खास कार्यक्रम सत्ता के टेम्परेचर में स्वागत है। बिहार में नई सरकार बनने जा रही है। नीतीश कुमार फिर सीएम बनने जा रहे हैं, लेकिन इस बार उनके साथी फिर बदल गए हैं। जेडीयू और आरजेडी की सरकार बन रही है। कांग्रेस भी इसको समर्थन दे रही है और इधर बदली सियासत में जुबानी जंग तेज हो गई है। नीतीश की ये नई पारी चौंकाने वाली है। बीजेपी और जेडीयू को अलग होना ही था। अब नीतीश के सामने नई चुनौती है। इसी पर आज की चर्चा करेंगे, क्योंकि बहुत सारी चुनौतियां नीतीश कुमार के सामने हैं जो कि अब इस नई सरकार में होंगी। आपको बता दें कि काफी दिनों से रस्साकसी चल रही थी। काफी दिनों से जो आंतरिक घमासान था वो चल रहा था बीजेपी और जेडीयू के बीच में। आखिरकार कल ये हुआ कि दोनों का गठबंधन टूट गया। बीजेपी और जेडीयू का गठबंधन टूट गया। उसके बाद जेडीयू का गठबंधन आरजेडी के साथ होता है और फॉर्मूला सरकार बनने का तय हो जाता है। नीतीश कुमार सीएम होंगे और तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम होंगे। तो नई सरकार अब बिहार में देखने को मिलेगी। उसकी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। शपथ ग्रहण समारोह होगा, लेकिन शपथ ग्रहण से पहले ही बीजेपी नेताओं का महाधरना शुरू हो गया है। इस महागठबंधन के खिलाफ ये महाधरना शुरू हो गया है और बीजेपी नेताओं का साफ बीजेपी का कहना है कि ये बिहार की जनता के साथ में धोखा है, क्योंकि बिहार की जनता ने वोट दिया था एनडीए को। बिहार की जनता ने जब वोट दिया था, दोनों पार्टियों को वोट दिया था, लेकिन अब नीतीश कुमार ने इस गठबंधन को तोड़कर बीच में से बिहार की जनता के साथ में धोखा किया है। ये बात बार बार बीजेपी की तरफ से कही जा रही है और यही वजह है कि महाधरना शुरू हो चुका है इस महागठबंधन के खिलाफ। लेकिन नई सरकार बनने जा रही है। बहुत सारी चुनौतियां नीतीश कुमार के सामने होंगी और डिप्टी सीएम के रूप में तेजस्वी यादव के सामने भी बहुत सारी चुनौतियां होंगी। देखिए, पटाखे फोड़े जा रहे हैं, जीत का जश्न मनाया जा रहा है, नई सरकार बनने का जश्न यहां पर मनाया जा रहा है, क्योंकि आरजेडी अब सरकार में शामिल होगी और आरजेडी को लेकर यह जश्न की तस्वीरें लगातार देखने को मिल रही है, क्योंकि अब जो पार्टियों का फॉर्मूला है लगभग तय हो चुका है। आपको बता दें कि 8वीं बार नीतीश कुमार सीएम पद की शपथ लेंगे। वाम दलों को बाहर से समर्थन है। आरजेडी ने भी बीजेपी का फॉर्मूला अपना लिया है। 164 विधायकों के समर्थन का जेडीयू का दावा है। हालांकि जेडीयू का बार बार यह भी कहना है कि कुछ बीजेपी के जो विधायक और सांसद हैं वो उनकी तरफ हैं, उनके साथ में हैं कुछ विधायक और सांसद। और इस चर्चा में शामिल होने के लिए कुछ खास मेहमान इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संतोष कुशवाहा जेडीयू प्रवक्ता हैं, स्वागत है आपका। निधि पांडे कांग्रेस प्रवक्ता, आपका भी स्वागत है। विनोद शर्मा बीजेपी प्रवक्ता हैं, आपका भी स्वागत है। और संजय राय राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपका भी स्वागत है। बहुत सारी चुनौतियां हैं, बहुत कुछ है। विनोद शर्मा जी, पहला सवाल मेरा आपसे ही होगा, क्योंकि नीतीश कुमार के सामने बहुत सारी चुनौतियां हैं। बीजेपी से गठबंधन टूट गया है। बीजेपी से गठबंधन तोड़ने के बाद अब नीतीश कुमार आरजेडी के साथ में मिलकर सरकार बना रहे हैं। एक नया महागठबंधन और नई सरकार देखने को मिलेगी, लेकिन बीजेपी फिर भी कह रही है कि बिहार की जनता के साथ धोखा क्यों? देखिए, निश्चित रूप से हम पहले बधाई देंगे नीतीश कुमार जी को कि 8वीं बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, और दूसरा बधाई देंगे कि उन्होंने गिनीज बुक ऑफ में रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है पलटी मारी में। उसके लिए बधाई दें कि इतना आज तक पलटी कोई मंत्री या मुख्यमंत्री नहीं मारा है। और निश्चित रूप से बिहार की जनता को काफी अपेक्षाएं थी हमारी सरकार से, लेकिन नीतीश जी बीच में ही छोड़ के चले गए। जवाब को नहीं दे पा रहे हैं, क्यों गए? सच्चाई है कि शून्य से शिखर तक पहुंचाने का काम किया भारतीय जनता पार्टी ने। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में जो हमारे प्रधानमंत्री थे, उन्होंने पहली बार इनको मुख्यमंत्री बनाया था, छोटे दल होते हुए। दूसरी बार इस बार भी बहुत छोटी पार्टी थी। उसके बाद भी वायदे के अनुसार हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री ने, नरेंद्र मोदी जी ने इन्हें मुख्यमंत्री पद दिया और पूरा समर्थन दिया, पूरा आशीर्वाद दिया। इनके नेतृत्व में हम बिहार के मजबूती से काम कर रहे थे विकास के लिए। लेकिन चूंकि इनका महत्वाकांक्षा पुराना रहा है प्रधानमंत्री बनने का, जिसके कारण ये बहाना खोल रहे थे कैसे हम इस गठबंधन से निकले, और वैसे गठबंधन में गए हैं जिसने भ्रष्टाचार का डायरेक्ट आरोप लगाया। उसके प्रश्न मांगे थे कि आप पब्लिक डोमेन में इसका जवाब दीजिए। अभी तक जवाब नहीं आया है, लेकिन उसके बाद भी उसमें शामिल होना आश्चर्यजनक है कि ऐसा व्यक्ति जो अपने को काफी सिद्धांतवादी करता था, ईमानदार करता था, और उस भ्रष्टाचार की दलदल में कैसे फिर से वापस चला गया? आखिर क्यों ऐसा कर रहे हैं?
आज नई शुरुआत की बात कर रहे हैं, किस तरह की शुरुआत करना चाहते हैं? नए अपहरण युग की, नया नरसंहार युग की, या तरह तरह के जो जंगल राज थे उसकी कल्पना को लेकर फिर वापस उठने गए हैं। विनोद शर्मा कि जी, हमारे इस पूरे घटनाक्रम के बाद बीजेपी काफी मुखर हो गई है, क्यों ऐसा देखिए क्यों है? निश्चित ईमानदारी से इनको मदद किया, इनको मजबूती देने का काम किया। बिहार के हित में हम बहुत चीजें इनकी बर्दाश्त करते रहे। हमारे कार्यकर्ता भी नहीं चाहते थे कि इनके साथ जाएं, क्योंकि ये अफसरशाही लागू करते थे। पूरे बिहार में अफसरों का राज है अभी भी, और किसी भी मंत्री और विधायकों की नहीं चिंता थी। जो अफसर चाहते थे वही होता था, और कार्यकर्ता हमारे छोटे से छोटे कामों के लिए सड़कों पर भटकते थे। लेकिन हम लोग ने बिहार हित को आगे रखा और इनको समर्थन दिया कि ठीक है, छोटी छोटी बातों को लेकर हमें कोई ज्यादा बात नहीं बढ़ना चाहिए। हम लोग केंद्रीय नेतृत्व से हमेशा आग्रह करते थे, लेकिन केंद्रीय नेतृत्व का आदेश था कि आप इनके साथ रहिए और बिहार को मजबूती दीजिए। अगर ठीक है विनोद शर्मा जी, एक और सवाल है, अगर छोटी छोटी बातें थी तो पहले से क्यों नहीं उठाई गई? क्यों जेडीयू को अलग होना पड़ा? आप पहले अलग क्यों नहीं हो गए? छोटी छोटी बातें थी तो आपकी तरफ से उठाई जा सकती थी। तो मैंने कहा ना कि बिहार हित में हम लोगों ने बहुत चीजों का त्याग किया है। बिहार के हित को हमने आगे रखा। हमारे प्रधानमंत्री जी भी लगातार ठीक, हम लोग से, हमारे केंद्रीय नेतृत्व कहते रहे कि बिहार हित को सामने रखना है। थोड़ी बहुत कष्ट हो तो कोई बात नहीं है। और हम लोगों ने मुख्यमंत्री से बार बार प्रयास किया समझाने का, लेकिन अफसरशाही का पुराना इनका आदत रहा है। लेकिन राजद के साथ सारा भ्रम टूट जाएगा इनको, और जो अभी तक फजीयत नहीं हुआ है, सारे फजीयत को इन्हें झेलना पड़ेगा। ठीक है संजय राय जी, आपसे मेरा सवाल होगा, क्योंकि राजनीतिक विश्लेषक आप हैं, राजनीति की समझ अच्छी खासी रखते हैं, अच्छे से समझते हैं। इस समय बिहार में जो हो रहा है, महागठबंधन की नई सरकार बन रही है, नीतीश कुमार फिर से सीएम बनेंगे, नई नई चुनौतियां उनके सामने होंगी, कैसे आप देख रहे हैं इसको? कौन कौन सी चुनौतियां उनके सामने होंगी? सभी दर्शकों को नमस्कार। सबसे पहले तो देखिए, जिस तरीके से राजनीतिक घटनाक्रम ये चल रहा है, इसके बारे में हम लोग परसों भी 2 दिन पहले भी हमने इसकी चर्चा की थी कि ये जो एकाएक जो होगा चेंजेस, ये भारतीय जनता पार्टी को एक असहनीय पीड़ा हो गई। ये समझ नहीं पाए कि नीतीश कुमार ने क्या कर दिया। नीतीश कुमार थोड़ी सी भांप लेते हैं अगली राजनीति के लिए, और उनकी परख है। जिस तरह के रामविलास पासवान थे, कि जो पार्टी रामविलास पासवान के लिए कहा जाता था कि वो जो पार्टी सत्ता में आने वाली है उसमें वो पहले से टच में हो जाते थे या उसके साथ जुड़ जाते थे। वही हाल इनका है कि जो अगला 2024 के अंदर जनता का क्या रुख रहने वाला है उसकी ओर से, और किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने इनके साथ अभी तक के कार्यकाल में रहने के बाद, जबकि ये 5 बार भारतीय जनता पार्टी के साथ लग करके काम किए हैं और 8वीं बार ये मुख्यमंत्री अब बनेंगे। और जिस तरीके से हमारे विनोद जी ने कहा कि ये उनका है भ्रम टूट जाएगा और सब चीजें हैं। देखिए, भ्रम तो नीतीश जी हर समय पाल के रखते हैं, और उनके साथ भ्रम टूटना न टूटना उनके लिए एक आदत में शुमार है। और लॉ एंड ऑर्डर की सबसे बड़ी समस्या है, और जिससे कि कानून व्यवस्थाएं और राजनीतिक विकास की बातें, बेरोजगारी की बातें, वहाँ क्षेत्र के विकास की बातें, जिसके लिए ये आए जाते थे, सुशासन बाबू कहलाए जाते थे, वो काम भारतीय जनता पार्टी के साथ रह करके इस जो कार्यकाल था उसमें ये पूरा नहीं कर पा रहे थे। एक घुटन महसूस, मैंने परसों भी कहा था कि घुटन महसूस कर रहे थे, और घुटन का खामियाजा है कि आज ये आरजेडी के साथ ये शामिल हो गए हैं। और एक घुटन में कोई भी व्यक्ति कहीं पर भी होगा वो कार्य नहीं कर पाएगा। अब देखते हैं कि किस तरीके से ये काम कर पाते हैं और कितनी तेजी में अपने 2024 के चुनाव तक के लिए तैयारी करते हैं। अब देखिए, प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री वाली बात पे बिल्कुल एक और दिलचस्प बात पूरी करके फिर आप जी। हाँ, तो जैसे प्रधानमंत्री की बात इन्होंने कही कि प्रधानमंत्री वो सपना देख रहे हैं या जो भी चीज करना चाह रहे हैं, तो इस पर मैं ये कह दूं कि अभी तक नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री के सपना और इन सब चीजों पर नहीं कहा है। अब इस चीज को प्रचार करेगी भारतीय जनता पार्टी। हो सकता है कि इनके मुंह में घी शक्कर और उनके मुंह में सरस्वती विराजमान है। हो सकता है कि इस चीज पर ये कामयाब भी हो जाए आगे घटनाक्रम में, क्योंकि राजनीति में कुछ भी हो सकता है। और जिस तरीके से कि एक उम्र की एक सीमा भारतीय जनता पार्टी ने बनाई हुई है, और 2024 में 75 साल के मोदी जी हो जाएंगे, तो वो भी एक संरक्षक दल में चले जाएंगे। हो सकता है कि वो प्रधानमंत्री अगले ना दावेदारी करें, तो कौन क्या कब कैसे होगा नहीं कुछ मालूम है। जी, आप क्या कह रही थी मैडम, बताइए। हाँ, मेरा सवाल आपसे ये था, जो कि बहुत दिलचस्प भी है, कि जो गठबंधन होता है, नीतीश कुमार चाहे बीजेपी के साथ आए या फिर आरजेडी के साथ जाए, सीएम नीतीश कुमार ही होते हैं। हाँ,
ये चूंकि उनकी एक शर्त रहती, भले इनके क्या नाम है, इनके विधायक कम हों और आरजेडी के अधिक हैं, लेकिन इनका इस तरीके की एक शर्त रहती है और वो भी लोग चाहते हैं कि कंधे पे बंदूक उन्हीं के रहे, जो गलती हो उन्हीं के सिर पे जाए, नीतीश के सिर पे जाए। इसीलिए वो पलटू राम के नाम से सब लोग इन लोगों को प्रचारित कर रहे हैं। और ये बात लालू जी ने बहुत पहले कही थी, पलटू राम, लेकिन आज देखिए घटनाक्रम की, आज लालू जी की पार्टी आरजेडी के साथ ही आज ये सत्ता में आ रहे हैं। ठीक है विनोद शर्मा जी, मेरा सवाल आपसे होगा, जो इस समय बिहार में हो रहा है, जो पूरा घटनाक्रम इस समय बिहार का चल रहा है, क्या इसका असर केंद्र की राजनीति पर पड़ेगा? देखिए, केंद्र की राजनीति पूरी तरह से स्थिर है और मजबूती से पूरा देश आदरणीय प्रधानमंत्री के साथ खड़ा है जी। कहीं कोई वहां पर संशय नहीं होने वाली बात है, क्योंकि भारत के लोग पूरी तरह से विश्वास करते हैं अपने प्रधानमंत्री पर। उन्होंने भारत का मन सम्मान पूरे विश्व में बढ़ाया है, इसलिए कहीं कोई चर्चा ही नहीं। लगातार पूर्ण बहुमत से जिताया था और इस बार देखिए कि उससे बड़ी बहुमत से हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में फिर से हम लोकसभा का चुनाव जीतेंगे और फिर से हमारी सरकार बनेगी और बिहार में भी हम मजबूती से यहाँ जीत दर्ज करेंगे और अगली बार भाजपा की अकेली सरकार बनेगी। ठीक है संजय जी, अगली बार के लिए बीजेपी सपने संजो रही है कि अगली बार भाजपा की सरकार बनेगी और पूरे बहुमत के साथ बनेगी। सरकार ये चल रही है, लेकिन दूसरी बड़ी बात धरने को लेकर मेरा सवाल आपसे होगा। एक तरफ तो शपथ ग्रहण समारोह नीतीश कुमार का होने वाला है, नीतीश कुमार अब शपथ लेंगे, महागठबंधन की सरकार बन रही है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ बीजेपी का महाधरना शुरू हो गया है। क्या करें, वो समझ नहीं पा रहे हैं ना कि राजनीति में ये हो क्या गया। इस वजह से धरना ही उनके पास एक ऑप्शन रहा कि राजनीति में और मीडिया के बीच में चर्चा में आने के लिए थोड़ा देर धरना दे करके अपनी मन की भड़ास निकाल पाएंगे वो लोग। लेकिन जो काम होना था, राज्यपाल ने उनको आमंत्रित भी कर दिया और अब देखें, अब सरकार तो तुरंत, अभी गठबंधन थोड़ी देर में हम बात चर्चा करते करते भी हो सकता है कि शपथ ग्रहण की हम लोग लाइव में चले जाएंगे, कि वहां से लाइव चलेगा। और है क्या कि अब मुख्यमंत्री के साथ साथ उप मुख्यमंत्री एक होगा कि दो होगा, वो सब चीजें हैं। मंत्री कौन कौन बनेगा, पार्टियां, अब 7 पार्टियां एक साथ हैं, कौन कौन सा किस किस पार्टी से लोग आएगा, अब ये लगे सब चीज मजबूती से इस समय नीतीश कुमार ने खेल खेला है। और ये लगभग 1 से 2 महीने से चल रहा था। भारतीय जनता पार्टी समझ नहीं पाई, ये सोच रहे थे कि महाराष्ट्र की तरह से हम रातों रात खेल करके और सारे क्या नाम है, जेडीयू और आरजेडी वगैरह के विधायकों को लेकर के हम सत्ता में आ जाएंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र की तरह से न कर सकी और नीतीश कुमार ही खेल कर गए। अब देखने का तो ये इंटरेस्टिंग केस इस समय हो गया कि बिहार के अंदर का एक राजनीतिक पलट हो गई है। अब रही बात 24 की, 24 में ये लोग सपने संजोए हुए हैं किस तरीके से क्या होगा, और इसके बाद बिहार विधानसभा का चुनाव आएगा, उसमें देखा जाएगा। आज का जो घटनाक्रम है, इसका असर आपको हिमाचल के चुनाव में भी पड़ेगा और गुजरात के चुनाव में भी पड़ेगा। ये निश्चित आपको फर्क पड़ेगा कि ये किस तरीके से विपक्षी दल एकजुट होते हैं और एकजुट होकर के आगे बढ़ेंगे, इसका असर दिखेगा। विनोद शर्मा जी, जो इस समय धरना प्रदर्शन चल रहा है, उसके जरिए बीजेपी क्या दिखाना चाहती है? क्योंकि धरना देकर कहा यह जा रहा है कि जनता के साथ में धोखा किया गया है। ये धरना प्रदर्शन है या फिर बीजेपी की बौखलाहट है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जनता को यह बताना चाहती है कि आपके साथ विश्वासघात हुआ है। आपने जो बहुमत दिया था हमारी गठबंधन को, नीतीश कुमार ने अपनी जमीन गिरवी रख के फिर उससे भ्रष्टाचारी जिसके खिलाफ निकले थे उस सरकार से फिर शामिल हुए हैं। इसलिए आप सावधान हो जाइए, यह व्यक्ति किसी का नहीं है और आने वाले दिनों में निश्चित रूप से 43 का 10-15 के आंकड़े पर नीतीश कुमार भी आएंगे विधानसभा में। जनता सारी बातों को समझ चुकी है कि आदमी सत्ता के लिए किसी स्तर तक गिर सकता है। इसकी कोई मैंने इंसानियत नहीं है और न किसी का ये विश्वासी है। और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ने बार बार त्याग करके इन्हें मैंने शिखर तक ले जाने का काम किया, इनको मजबूती देने का काम किया। उसका फल क्या मिला कि बार बार इस तरह का शिखर पर भी तो आप ही लेकर जा रहे थे, शिखर पर भी तो विनोद शर्मा जी आप ही लेकर जा रहे थे। अब जो कमियां आपको नजर आ रही हैं, जो कि कमियां आप गिना रहे हैं, जब शिखर पर आप लेकर जा रहे थे, कमियां तो उस समय भी थी। राष्ट्रहित और राजहित को सबसे आगे रखती है। राष्ट्रहित में बड़े से बड़े हम लोग त्याग करते हैं, राजहित में बड़े बड़े त्याग करते हैं। कोई भी पार्टी, कोई मुख्यमंत्री अपने मैंने छोटे दल को तभी बनाता है, उसे लगता है कि इसके माध्यम से हम राज्य का हित कर पाएंगे। और उसमें हमने शुरुआती दौर में अच्छा काम किया। सुशासन का जो राज आया कोई नीतीश कुमार के चलते नहीं आया,
इनको तो जनता विश्वास करती थी कि 2 सीट लोकसभा में दी थी, याद कीजिए, मात्र इनकी हैसियत 2 सीट की है और अभी 43 सीट पर जाकर जनता ने बता दिया कि आप लोकप्रिय नहीं है, आप कंधे पर बैठकर चलने वाले जंतु हैं। आपको राजद ने कंधे पर बैठा के सरकार में लाया और 5 बार भाजपा ने कंधे पर बैठा के लाने का काम किया, लेकिन आप किसी के विश्वासी नहीं है। बहुत जल्द ही आप देखेंगे कि राजद से इनसे टकराव बढ़ेगा और साल 2 साल के अंदर फिर ये सरकार गिरेगी और नीतीश कुमार अगली बार अब कहीं के नहीं रहेंगे, इन पर कोई विश्वास नहीं करेगा। साल 2 साल के बाद फिर से सरकार गिरेगी, फिर से बीजेपी में नीतीश कुमार शामिल होंगे, फिर से नीतीश कुमार सीएम बनेंगे, ऐसा होगा क्या? देखिए, मैंने कहा ना कि अब भाजपा किसी भी हालत में इन पर विश्वास नहीं कर सकती है। इनकी जो माने स्थिति है कहीं के नहीं रही और एक खुद अपने को इस लायक बनाने में साबित कर चुके हैं कि किसी के विश्वासी नहीं है। ठीक है संजय राय जी, ये हमें हमेशा ही देखने को मिलता है, जब तक साथी होते हैं तब तक तारीफें होती हैं, लेकिन जब साथ छूट जाता है तो उसके बाद सारी कमियां नजर आती हैं, उसके बाद सारी बुराइयां नजर आती हैं, एक एक करके सबको गिनवाया जाता है और वही अब बीजेपी और नीतीश कुमार के साथ हो रहा है। बीजेपी एक एक करके सारी कमियां गिना रही है उनकी कि हमने छुपाया, उनकी छोटी छोटी कमियों को हमने छुपाया और हम उनको शिखर तक ले जाने की कोशिश कर रहे थे। नहीं, छुपाया तो छुपाया ही क्यों? हाँ, उसको उजागर करते बिल्कुल। और अब बोल के क्या फायदा? अब बोल के अब खींच निकाल। देखिए राजनीति में देखिए विनोद जी, मैं आपके बीच में इंटरप्ट नहीं कर रहा था, अभी हम बातचीत करेंगे सीधे, अगर इंटरप्शन का भी मामला आएगा तो मेरा बात जी। तो विनोद जी, एक ही चीज थी कि आप लोगों ने बातचीत की, आप लोग सत्ता में थे, आप लोग क्यों नहीं कर पाए? आप लोगों को भी अपना आकलन करना पड़ेगा ना अपने आप को कि आपके लोग क्यों नहीं काम कर पाए, या मुख्यमंत्री को काम क्यों नहीं करने दिया गया, या क्या चीज कमियां थी जिस वजह से उनको छूट के जाना पड़ा? आप लोग क्यों इंटरनल पूरे देश में राज करने के लिए एक सिकंदर की तरह से कि पूरे देश पर हम लोग राज करेंगे, वो चीज लेकर के, एक धारणा लेकर के कि हर राज्य में आपकी सरकार हो। आपकी सरकार ऑलरेडी बिहार में थी, आप सरकार में थे, लेकिन आपने दूसरे दल में सेंध मारने के लिए काम जो शुरू किया था, जिसकी वजह से आहत होकर के रातों रात फैसला लेकर के नीतीश ने अपना अलग से जो काम किया है, जिसकी वजह से आज वो दोबारा से शपथ ग्रहण कर रहे हैं, वो हैं काम क्या करेंगे, किस तरीके से करेंगे। देखिए नेता वही हैं अभी आज की तारीख में जो शपथ ग्रहण लेने जा रहे हैं, और मुख्यमंत्री कल तक भी आपके साथ भी थे, लेकिन अब ना तो कोई भी चीज बदला नहीं जाएगा, केवल मंत्रिमंडल में मंत्री बदले जाएंगे। आप सत्ता से बाहर हो गए, अब आप लोग विधानसभा में भी हल्ला मचाएंगे। क्यों नहीं मचाए? क्यों नहीं उनके साथ काम करके विरोध करते? सत्ता में रह करके भी विरोध होता है। आपके यहाँ संसद में देखिए जो कार्य होता है, क्या भारतीय जनता पार्टी के सांसद लोग आवाज नहीं उठाते सरकार के खिलाफ? वहां भी उठाते हैं। आप लोगों ने क्यों नहीं उस चीज को किया? खुल करके आते, लोगों के बीच में आते। क्या कानून व्यवस्था बेहतर थी? शराब के कारण लोगों की हत्या, लोग मरे, वो हत्या हुई, क्यों शराबबंदी ठीक से नहीं हुई? तीसरा चीज था कि आपके यहाँ क्या बेरोजगारी पर हुआ, किसानों के मुद्दों को लेकर के क्या हुआ, और कोविड के समय में क्या चीज हुआ, किस तरीके से हुआ, जिसके आरोप नीतीश कुमार ने लगाया। बहुत सारे मुद्दे थे जिसकी वजह से जनता आहत थी। आप लोग उसको समझ नहीं रहे थे। आप केवल अभी तिरंगा यात्रा है, ये यात्रा है, ये चीजें हैं, अभी थाली बजाओ, अभी घंटा बजाओ, ये सब चीजें हैं। इन सब चीजों में लग करके एक प्रोपेगेंडा में लगे थे। वो चीज नहीं होनी चाहिए थी। जनता अब समझने लगी है, हर चीज समझ रही है, और राजनीति में कभी भी कोई भी दुश्मन नहीं होता। अभी कुछ दिन बाद अगर आपकी सीटें कम आई और नीतीश की ज्यादा आई, या फिर आपसे तालमेल ठीक हो जाए, तो फिर दोबारा से सत्ता में आ सकते हैं। इसलिए कोई दुश्मन नहीं है राजनीति में। जी काजल जी बताइए। विनोद शर्मा जी, अब क्या हो तो पछताई से जब चिड़िया चुग गई खेत। देखिए, मैंने कहा ना कि देखिए राजनीति में हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए थे, ऐसा नहीं है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने कई एक बार मुख्यमंत्री से कहा कि देखिए लॉ एंड ऑर्डर खराब हो रहा है, बरामदगी पर बदनामी हो रही है, जिसको गलत रूप से ले रहे थे मुख्यमंत्री जी। हमारे कई एक सांसद ने, कई एक मंत्रियों ने अपनी आवाज उठाई थी, लेकिन केंद्रीय नेतृत्व कहा कि देखिए राजहित में आप इसमें मत दबाव बनाइए, मुख्यमंत्री खुद समझदार है, वो इस पर कार्रवाई करेंगे। लेकिन चूंकि मुख्यमंत्री शुरू से अफसरों से घिरे रहे हैं, अफसरों के राय से चलते हैं और किसी की बात नहीं सुनते हैं, जिसके कारण बिहार जो होना चाहिए था नहीं हो पाया। पहले 5 वर्षों तक हमने अच्छा काम किया, इसमें दो राय नहीं, लेकिन 5 वर्ष के बाद मुख्यमंत्री जुगाड़ टेक्नोलॉजी में लग गए। वो लग गए कि हम कैसे मुख्यमंत्री आजीवन बने रहे, और उसमें वो सफल भी होते गए, इसमें दो राय नहीं है। और इसी के चलते उनका लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ा, उनके साथ गिरी है बिहार में, और आम जनता भी उनसे काफी अंदर से नाराज है। ठीक है, हमारे गठबंधन में कभी लालू जी के गठबंधन में सीटें इनको कुछ आ जाती है, लेकिन अपनी हैसियत वही नालंदा में 5-6 सीटों की है और लोकसभा में 2 सीटों की है,
और आने वाले दिनों में देखिए राजद से जब संबंध खराब होंगे, चौराहे पर नीतीश कुमार जी अकेले खड़े होंगे और 5 से 7 विधायक इनको जिताना मुश्किल हो जाएगा इस बिहार में। विनोद शर्मा जी, हैसियत नीतीश कुमार की आज आप गिना रही है, तो उस दिन भी आपको पता थी जिस दिन आपने गठबंधन किया था, जिस दिन बिहार में इलेक्शन हुए थे, हैसियत तो उस दिन भी आपको पता थी। मैंने कहा ना कि से शिखर तक पहुंचाया हमारे आदरणीय जो प्रधानमंत्री थे स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। पहली बार इनके बाद विचारकों देखा कि अच्छे हैं, सब आदमी है, जिसके कारण इनको मौका दिया। रामविलास जी उसमें प्रबल उम्मीदवार थे, सब लोग जानता था, लेकिन इनके बाद विनोद शर्मा जी, राजनीति में मौका नहीं दिया जाता है। विनोद शर्मा जी, राजनीति में मौका दिया नहीं जाता है, मौका देखा जाता है। मौका आप लोगों ने सरकार में आने का देखा था कि आप सरकार में आएंगे। अगर आप नीतीश कुमार के साथ में आए तभी सरकार में आ सकते थे, वरना नहीं आ सकते थे। वरना नीतीश कुमार पहले भी आरजेडी के साथ जा सकते थे। आपने कहा ना कि नीतीश कुमार 2 सीट जीते थे और लालू जी 4 सीट जीते थे। याद कीजिए लोकसभा में सभी सीटों पर हम जीते थे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। और ऐसी बात नहीं है, इस बार भी अगर प्रधानमंत्री नहीं आते तो बिहार में हमारी सरकार नहीं बनती, तेजस्वी यादव की सरकार बनती। लेकिन काफी मेहनत की हमारे प्रधानमंत्री ने और प्रधानमंत्री की छवि पर वोट दिया था बिहार की जनता ने। विनोद शर्मा जी, एक सवाल का जवाब दीजिए, क्योंकि जब बिहार में इलेक्शन हुआ था सबसे बड़ी पार्टी बनकर, जब आरजेडी को सीटें आई थी, आपको भी सीटें आई थी, उस टाइम पर जेडीयू गेम चेंजर थी। जेडीयू जिसके साथ में भी आती तो उसकी सरकार बन सकती थी, लेकिन आरजेडी आए उससे पहले ही आप लोगों ने लपक लिया, क्योंकि सत्ता में आपको आना था, तो मौका आप लोगों ने दिया नहीं नीतीश कुमार को, मौका देखा सत्ता में आने का। हमारे गठबंधन से हमारे सहयोग से जीते थे, गेम चेंजर तभी जब हमने बनाया। तो तेजस्वी यादव उस समय इनको मुख्यमंत्री मानने के लिए तैयार नहीं थे, अगर जाते भी तो इनको समर्थन करना पड़ता तेजस्वी यादव को। लेकिन चूंकि ये जुगाड़ टेक्नोलॉजी के माहिर हैं, चाहते थे कि मुख्यमंत्री बने। भाजपा ने देखा कि बिहार का विकास करना, इसलिए इनको मुख्यमंत्री, और हमारे नेता ने पहले भी वादा किया था। कितना विकास किया, कितना विकास किया अगर आपने मुख्यमंत्री बना दिया उनको? सड़क है, गली है, नदी है, जल योजना देखिए घर घर पहुंच गया, हर घर में लाइट है। आज सड़कों की स्थिति देखिए, आप 3 से 4 घंटे में बिहार के किसी कोने में जा सकते हैं। विकास तो बहुत हुआ है भारत सरकार, लेकिन धरातल पर नहीं है। विकास हुआ है लेकिन धरातल पर नहीं है। संजय राय जी कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं, धरातल पर नहीं कहते क्या? धरातल आती हूँ आपके पास, विनोद शर्मा जी आती हूँ। संजय राय जी कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए जी। मेरा एक ही सवाल है विनोद जी से कि अगर यही सब कुछ था, भारतीय जनता पार्टी इतनी मजबूती से कर रही थी, तो सुशील मोदी को क्यों केंद्र में ले आया गया? उनको सांसद बना करके क्यों केंद्र में भेजा गया? बिहार की राजनीति से उनको दूर क्यों किया गया? एक सवाल बहुत बड़ा है कि सुशील मोदी वहां की राजनीति से हट करके केंद्र में पहुंच गए। दूसरी चीज है कि शाहनवाज को केंद्र से लेके आकर के राज्य में किया गया। शाहनवाज की वजह तो नहीं थी कहीं नीतीश जी के साथ इस विभेद की, जो आज जो हुआ ये घटनाक्रम हुआ। शाहनवाज भी राजनीति करते हैं, अच्छी राजनीति करते हैं, तो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत से लोग हैं। दूसरी चीज है कि जो सवर्ण लोग थे, सवर्ण भारतीय जनता पार्टी से नाराज हो रहा है, वो आरजेडी की तरफ से झुक रहा था इस समय। जैसे भूमिहार है, ठाकुर है और अन्य जातियां हैं, वो उधर जुट रही थी। और उन सबको देखने के बाद, क्योंकि 24 में इसका इलेक्शन का पता चलता, और अभी से नीतीश कुमार ने इस काम को कर लिया है। अभी इन कामों को करने के लिए भारतीय जनता पार्टी को अभी अगर ये जाएं जनता के बीच में, तो जनता के बीच में इनको विरोध झेलना पड़ेगा। और एक सवाल इन्होंने जैसे एक बात उठा रहे थे कि नरेंद्र मोदी आए तो तेजस्वी नहीं बन पाए मुख्यमंत्री। अरे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, वो मुख्यमंत्री नहीं बन सकते थे, लेकिन आपके पास कोई मुख्यमंत्री चेहरा भी नहीं था कि जिसको लेकर के आप मैदान में जाते। वो तो प्रधानमंत्री ने मेहनत की, आपको मिल गई सीटें। जितनी सीटें आई उसमें भी आप मुख्यमंत्री नहीं बना सके अपना। आप चाहते तो अपनी शर्तों पे कोई मुख्यमंत्री चेहरा दे देते, लेकिन उसके बाद दिखाई दिया सुशील मोदी को केंद्र में भेज दिया गया। तो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत से घटनाक्रम है। जनता भूली नहीं है, जनता भूलती है इस चीज को। हमें वहां पर देखना पड़ेगा कि बिहार के विकास को कितना करते हैं, कितने बेरोजगारी इन्होंने दूर कर दी, कितने लोगों को काम दे दिया, कितने इंफ्रास्ट्रक्चर्स ला दिए। कि सड़कों के करने के लिए, सड़कों का जो काम पहले से घोषणा है वो तो नितिन गडकरी इंडिविजुअल कर रहे हैं, उनको फ्री हैंड ना मिला हुआ था। प्रधानमंत्री चाहे तो नितिन गडकरी का भी हाथ काट सकते हैं, सारे काम रुक जाएंगे। अभी उसमें इंटरप्शन नहीं हो रहा। नितिन गडकरी ने कहा कि मुझे फ्री हैंड चाहिए, फ्री हैंड मिला हुआ, जिसकी वजह से काम मिल रहा है। और वो संसद में भी जवाब देते हैं और किसी का इंटरप्शन बर्दाश्त भी नहीं करते हैं। नितिन गडकरी की अपनी एक पहचान है, वो अपनी अलग
कार्यशैली से काम कर रहा है, उसमें भारतीय जनता पार्टी की और अन्य लोगों का नहीं है। वो किस तरीके से, किस नीति से चल रहे हैं, वो उनका अपना है। ये आज चर्चा का विषय नहीं, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर पे। आज चर्चा का विषय है कि आज शपथ ग्रहण में कौन कौन लोग मंत्री बने। संजय राय जी, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। विनोद शर्मा जी, आपका भी बहुत शुक्रिया, क्योंकि समय की कमी है। तो जिस तरीके से घटनाक्रम बिहार की राजनीति में हुआ है, उससे बहुत सारे सवाल इस समय निकल रहे हैं। लेकिन एक तरफ बीजेपी से जेडीयू का गठबंधन टूटा है, तो अब आरजेडी के साथ मिलकर महागठबंधन की सरकार वहां पर बन रही है। बीजेपी की बौखलाहट वहां पर महाधरना के रूप में निकल रही है और बार बार कहा यही जा रहा है कि बिहार की जनता के साथ में धोखा हुआ है। सत्ता के टेम्परेचर फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए नेटवर्क 10। जय हिंद। बिहार के जनता और मैंडेट के साथ धोखा है। वो व्यक्ति अपने राज्य में मुख्यमंत्री अपने दल के पुते नहीं बन सकते।